3 tips to build confidence inspired by the book Buy Yourself the Damn Flowers. Tip 1 is to fake it till you make it. तो इस बुक में हमें बताया गया है कि हम जैसा भी बनना चाहते हैं, फ्यूचर में हम अपने आप को जैसा भी देखते हैं या फिर जिस भी पोजीशन में देखते हैं, आज से ही उसकी तरह एक्ट करना, ड्रेस करना, उसकी पूरी आइडेंटिटी हमें कॉपी करनी है। हमें ऐसे एक्ट करना है कि हम ऑलरेडी वो हैं। इससे क्या होगा कि हमारे जो माइंड है उसको सिग्नल मिलेगा कि यही हमारी रियल आइडेंटिटी है, हम यही है। एंड धीरे 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 हमारा जो माइंड है वो उसी को अडेप्ट करेगा एंड हमारी ओरिजिनल स्टेट ही वही बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें या किसी को भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो उसे उसकी तरह ड्रेस करना चाहिए, उसकी तरह एक्ट करना चाहिए। कैसे वो डिफिकल्ट सिचुएशंस में एक्ट करता है, कैसे कैसे डिसीजंस वो लेता है, जब उसको लॉस होता है, जब उसको प्रॉफिट नहीं होता है तो उसकी क्या मेंटालिटी रहती है, क्या वो पैनिक हो जाता है या फिर वो बिना पैनिक हुए आराम से अपने डिसीजंस लेता है। क्योंकि यही तो डिफरेंस है एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन में, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है, इसीलिए वो आज उस पोजीशन पे है। एंड जब हम ऐसा करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं क्योंकि हम डेली उस चीज को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। धीरे 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 हम वैसे ही बनते चल जाते हैं, तो उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस यहाँ हो जाता है। सेकंड इज स्टॉप पेइंग अटेंशन टू क्रिटिसिज्म। इस बुक में हमें बताया है कि हैप्पी पीपल डोंट जज। जज हमेशा वही इंसान करता है जो कि खुद में इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटीज लेके घूम रहा होता है। उसे खुद पे काम नहीं करना है, बट जो सामने वाला खुद पे काम कर रहा है उसे टाइम टू टाइम जज करना है। उसे ऐसा लगता है कि मैं तो ये चीज नहीं कर पा रहा हूँ, बट सामने वाला ये चीज इतनी ज्यादा एफर्टलेसली कैसे कर ले रहा है, इतना ज्यादा सामने वाला कॉन्फिडेंट कैसे है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो बंदा सक्सेसफुल होगा, जो बंदा कॉन्फिडेंट होगा, उस पर इतना टाइम ही नहीं है कि वो किसी को जज करे, क्योंकि वो अपने में इतना ज्यादा हैप्पी है, तो वो किसी की लाइफ में क्यों ही इंटरफेयर करेगा। नेक्स्ट टाइम अगर हमें कोई भी जज कर रहा है तो हमें ऐसा सोचना है कि बेचारा खुद पे काम नहीं कर पा रहा है तो वो हमें जज कर रहा है, इट्स ओके, जाने देते हैं, इग्नोर करना है हमें एंड जस्ट मूव ऑन। थर्ड, इनसिक्योरिटीज आर टॉट नॉट फॉर्म। मींस अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे में अगर 100 अच्छाइयां भी हो तो सामने वाले आके हमेशा हमें एक उस कमी का ही याद दिलाते हैं जो कि हमें होती है। तो सामने वालों को तो हम नहीं चेंज कर सकते, हम खुद को चेंज कर सकते हैं। एंड हमें ये चीज याद रखनी है कि भी अगर हमसे कोई छोटी सी गलती हो जाती है या फिर कुछ भी हम मिस्टेक कर देते हैं, हमने कभी कोई नई चीज ट्राई करी एंड हम उसमें फेल हो गए, हमने बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले बट उसके बाद भी हम फेल हो गए, तो हम क्या करते हैं कि हम खुद से बहुत ज्यादा बेकार लैंग्वेज में बात करते हैं कि मेरे बस की तो कुछ है ही नहीं, या फिर मैं तो कभी कुछ कर ही नहीं सकती, दुनिया भी तो हमसे ऐसी बात कर रही है, अगर हम फेल हो जाएंगे तो सभी तो हमसे यही बोलेंगे, तो उनमें और हमें फर्क ही क्या है। तो हमें खुद से इतनी बेकार लैंग्वेज में बात नहीं करनी है। तो इसमें यही बताया है अपने से थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, क्योंकि बाद हमारे माइंड को उस चीज की आदत हो जाती है। उसके बाद अगर सामने वाला भी हमसे इस लैंग्वेज में बात करे ना तो हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम भी खुद से इसी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो इस चीज का हमारे कॉन्फिडेंस पे बहुत 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 ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसी लैंग्वेज आप खुद से बोलोगे वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। दीज वर द 3 पॉइंट्स। बाय।